नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति वास्तव में बहुत बिगड़ गई है या स्थानीय पुलिस बल संभाल नहीं पा रहा या और कोई कारण है इसके पीछे जिसमें शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में लोगों की नज़र लग गई है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कानून व्यवस्था के मामले में काफ़ी सख्त हैं। वो जरा भी ढिलाई इसमें बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसीलिए देखिए, छोटे अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं करते, सीधे वरिष्ठ अधिकारी जिले का जो मालिक होता है उसी पर कार्रवाई करते हैं। उसी का परिणाम है कि कल जैसे ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे, अधिकारियों की बैठक ली, उन्होंने रायसेन एसपी पंकज पांडे को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। यह निश्चित रूप से जिले के एसपी होने के नाते जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्या अधिकारियों के हटाने से व्यवस्था सुधर जाएगी? हमें उन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे व्यवस्था नियमित रूप से सुधरे और लोगों को लगे कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी तक गृह विभाग या कानून व्यवस्था की स्थिति प्राथमिकता में नहीं थी, लेकिन कल की जिस तरह मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मोहन यादव ने आनंद फान निर्णय लिए, उसके पहले अधिकारियों के सवेरे उनने फटकार लगाई। लगता है कि अब काम न करने वाले पुलिस अधिकारियों की खैर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात बताइए कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगता है कि मध्य प्रदेश में गृह विभाग सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। पहली बार हुआ, 3 महीने से अधिक समय हो गया है, गृह विभाग को नियमित प्रमुख सचिव या एसीएस नहीं मिला। गृह विभाग के एसीएस शिवशेखर शुक्ला के पास पर्यटन और संस्कृति जैसा महत्वपूर्ण विभाग है, जिसमें उनका अधिक समय उसमें जाता है और गृह विभाग के लिए समय नहीं दे पाते। और यही स्थिति है। आपको बता दूं कि शहडोल आईजी का पद खाली पड़ा हुआ पिछले 2.5-3 महीने से। मुख्यमंत्री के ओएसडी भी जो अधिकारी हैं उनको सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उसके बाद उन्हें दूसरी बार सेवा वृत्ति दी गई। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के विश्वसनीय अधिकारी हैं, सेवा वृत्ति कोई गलत नहीं है, लेकिन उनको भी तो अधिकार संपन्न बनाना चाहिए। केवल यह कहने से कि ओएसडी बना दिया नहीं होना। ओएसडी आपका नियमित रूप से अधिकारी होना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं या मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव व्यस्त हैं, एसीएस होम व्यस्त हैं या मुख्य सचिव व्यस्त हैं, तो वो कम से कम ओएसडी मुख्यमंत्री जी रहते हैं, तो उनको जिम्मे होती है, कोई विधायक आया, कोई पीड़ित आया, कुछ तो कुछ सुन के उनके निराकरण। लेकिन ऐसी स्थिति भी नहीं है। अब इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ भी गड़बड़ की स्थिति है। अब बात करें शिवशेखर शुक्ला, जिनके पास 2 ऑलरेडी महत्वपूर्ण विभाग हैं, फिर होम में समय नहीं दे पाते। अभी जो समीक्षा हुई है गृह विभाग की सीएस मानिट के मामले में, उसमें भी अच्छी स्थिति नहीं है गृह विभाग की, क्योंकि समय ही नहीं। देखिए, आदमी के पास भी समय होता है। विशेषकर आप देखिए, भाजपा सरकार में संस्कृत विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और लगातार कार्यक्रम होते रहे। फिर पर्यटन, जो कि मध्य प्रदेश की प्राथमिकता में है मुख्यमंत्री की, और उनको शिवशेखर शुक्ला काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है गृह विभाग की कमान एक निश्चित रूप से किसी जिसको भी सरकार देना चाहे, वरिष्ठ अधिकारी जो नियमित रूप से गृह विभाग का ही काम, ऐसा नहीं कि अतिरिक्त प्रभार से गृह विभाग का काम चलेगा। यही स्थिति ओएसडी टू मुख्यमंत्री की बात की मैंने। शहडोल आईजी का पद खाली है। कई ऐसे पद खाली पड़े हुए महत्वपूर्ण जो महीनों से नहीं भरे गए। इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब कल जिस तरह से जो घटना, निश्चित रूप से मंडीदीप की घटना बहुत ही शर्मनाक है। पुलिस के माथे पे कलंक है कि आखिर हुआ 6 साल की बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, उसकी दरिंदगी जिस तरह हुई है उसके बयान नहीं किया जा सकता। आज बच्ची की क्या हालत है भोपाल के एम्स अस्पताल में। लेकिन अभी तक जो दरिंदा है सलमान, पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। 6 दिन हो गया कि अभी तक पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। बताया जाता है कहीं न कहीं इसमें पुलिस की लापरवाही, जो हमारे अंदर सोर्स बता रहे हैं कि जानकारी वो 3 दिन तक घटना के बाद वहीं था, लेकिन पुलिस ने कभी उस पर हाथ डालने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए आप देखिए, जैसे हिंदू संगठनों ने जब मंडीदीप जाम कर दिया तो हाहाकार मच गया, क्योंकि बहुत हाईवे है। अगर हाईवे जाम होता है, निश्चित रूप से उसका असर पूरे देश भर में पड़ता है। पूरे देश में उसको लेकर काफ़ी बदनामी हुई मध्य प्रदेश की। फिर उसके बाद कल जब मुख्यमंत्री काफ़ी नाराज़ हुए, आनंद फानंद बैठक बुलाई, उन्होंने एसपी पंकज पांडे रायसेन से हटा दिया, पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया, और आशुतोष गुप्ता जो डीसीपी भोपाल थे उनको एसपी रायसेन बना दिया।
अब उसके बाद ही भोपाल की स्थिति पे आई, 2 थाना प्रभारियों को मुख्यमंत्री के निर्देश पर हटा दिया गया तत्काल। निश्चित रूप से ये चीज़ें ऐसी हैं जो अधिकारियों को भी देखना चाहिए। सब चीज़ मालूम होने के बावजूद भी अगर हालत इससे है तो निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो भी अधिकारी कर्मचारी या इस तरह के अपराधी हैं उनमें पुलिस का खौफ होना चाहिए, वर्दी का खौफ होना चाहिए, तभी व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। देखिए, अगर प्रशासन और पुलिस चाह ले, मैं कहता हूँ चोरी पर लगाम तो नहीं लग सकती, चोरी आपके पास स्टाफ कम है, सब कुछ है, लेकिन गुंडागर्दी पर तो पुलिस लगाम लगा सकती है। अगर ज़िले का एसपी और क्षेत्र का थाना प्रभारी चाह ले, 3 दिन या ज़्यादा 7 दिन के अंदर गुंडागर्दी खत्म हो, तो गुंडे पानी मांगने लगेगा। लेकिन किसी में क्या हिम्मत नहीं है? क्या गुंडों का इतना ज़्यादा खौफ हो गया है, या आखिर वो किससे जुड़े हुए हैं, किस राजनेता से जुड़े हुए हैं या किस अधिकारी से जुड़े हुए हैं जिससे उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने में झिझकती है? मुझे लगता है पुलिस वाले खुद अपना उल्लू सीधा करने के लिए बताते रहते हैं, साहब फला नेता से जुड़ा है, फला नेता से हम इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, लेकिन वास्तविक ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कोई भी राजनेता ऐसा नहीं होता, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कि वो चाहे कि उसके क्षेत्र में शांत व्यवस्था ना रहे, क्योंकि उसको फिर जनता के बीच जाना है, कोई ऐसा नहीं परमानेंट हो गया। तो ये मुझे लगता है इस पर भी ऐसे पुलिस वालों का जो कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। मिसरोद थाने में जो कुछ हुआ, इसके पहले भी मैं आपको दिखाया था मिसरोद में किस तरह से लोग लिए बंदूक घूम रहे थे, ज़मीनों में कब्जा कर रहे थे, लेकिन टीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जब यहाँ तक कि सीपी की शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई, पता उनके हौसले कहाँ से इतने बुलंद हो गए। अब कल मतलब मुख्यमंत्री जी ने जब सख्त निर्देश दिए तब इन लोगों को हटाया गया है। मैं कहता हूँ ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि जनता की नहीं सुनती। ये सब बातें ऐसी हैं जो कि व्यवस्था, कल मुख्यमंत्री ने वही बातें कही कि जो एक सामान्य आदमी की होती है कि गश्त मजबूत करिए, पुलिस सड़क पर दिखे। आखिर क्यों पुलिस सड़क पर नहीं दिखती, कहाँ चली जाती है पुलिस? आप इसी भोपाल में आज से अगर कुछ साल पहले जाएं तो आप देखिए शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आपके डीएसपी रैंक के अधिकारी सड़क पर रहते थे, थाना प्रभारी रहते थे। अब देखिए, जो पहले कभी भोपाल में 4, 6, 8 सीएसपी होते थे, 2 एडिशनल एसपी होते थे, अब यहाँ कितने हो गए? 10 गुना बढ़ गए हैं, लेकिन सड़क पर कोई नहीं दिखता। क्यों भाई, कहाँ जाते हो? जब तक अधिकारी सड़क पर नहीं रहेंगे तब तक व्यवस्था में सुधार नहीं। ये कोई भोपाल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह यही स्थिति है कि अधिकारी सड़क पर देखते हैं और ना उनका आम जनता से कोई ज़्यादा सीधा संवाद रहा था। कभी भी क्षेत्र में देख लीजिए, जबकि एक नियम कहता है कि आप क्षेत्र में घूमिए, गश्त करिए, जाइए 2 घंटे 3 घंटे पैदल चलिए, लोगों से मिलिए, पता चले क्षेत्र में कौन सम्मानीय व्यक्ति हैं, कौन ऐसा आदमी आया है जो कि गतिविधियाँ जिसकी संदिग्ध हैं। आखिर ऐसे लोग आपको कौन बताएगा? अगर जनता ने, आपका इंटेलिजेंस इतना मजबूत है नहीं, क्योंकि पुलिस वाले किसी संबंध रखते नहीं, पुलिस देख के लोग दूर भागते हैं, ताकि जनता से आप संबंध नहीं बनाओगे तो कौन बताएगा साथ यहाँ अपराधी रहता है, कोई नहीं बताएगा। क्यों? कोई किसी से विरोध मोल लगे, उसको मालूम है सामने वाले को कि जब कुछ काम होगा तो पुलिस कभी फ़ोन उठाएगी नहीं, आएगी नहीं। तो सब इन चीज़ों पर ज़रूरत है, सब चीज़ें लिखी हुई हैं और सब नियम प्रक्रिया के हैं, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हमारी नौकरी कोई ऐसे, हमारी नौकरी तो नेताजी बचा लेंगे, अधिकारी बचा लेंगे। लेकिन अब सुधर जाएं, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया है कि लोगों को काम करना पड़ेगा। अब कोई इस तरह के अगर अधिकारी कर्मचारी हैं तो उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि लोग रोते हैं कि पुलिस बल की कमी है, पुलिस बल की, निश्चित रूप से पुलिस बल की कमी है, लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आप चाहो तो पुलिस बल पे काफ़ी कुछ पुलिस बल में, अब जैसे वीआईपी सुरक्षा के नाम पर कितने लोग लगे रहते हैं। भाई नेताजी जा रहे हैं, कोई मंत्री जा रहे हैं, उनके आगे भी फोर्स है, पीछे भी फोर्स है, जहाँ कार्यक्रम वहाँ भी 100 लोग पहुँच गए। आखिर जनता के, इस पर भी मुझे लगता है थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। दूसरा, पुलिस बल की निश्चित रूप से कमी है। तो थानों में आप देखिए, महानगरों की स्थिति, छोटे जिलों की स्थिति और ख़राब है, वहाँ फोर्स ही नहीं है, ड्राइवर तक नहीं है। थाना प्रभारी खुद ड्राइवर रखते हैं, उनको पैसा देते हैं। अब पैसा कहाँ से देते हैं तो थाना प्रभारी बता सकते हैं, या तो शराब वाला देगा, या कोई रेत वाला देगा, या और कोई जो बिल्डर देगा। अब थाना प्रभारी अगर 24 घंटे गाड़ियाँ चलती है तो ड्राइवर को अगर रखना होगा तो अगर वो 30,000 महीने देगा तो कहाँ से वो करेगा? तो ये सब चीज़ें हैं, मुझे लगता है सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और चूँकि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है तो इन सब चीज़ों पर बैठ के विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी स्टेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर कहीं किसी प्रदेश का ख़राब हुआ तो जनता उससे नाराज़ होती है, जिसका खामियाजा कई राज्य भुगत रहे हैं। आप देख रहे हैं कई राज्यों में जो इसके पहले मुख्यमंत्री रहे या उनके समय जो जंगल राज था, उदाहरण सबके सामने हैं। इसीलिए
मेरा फिर मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इन सब बातों पर ध्यान दीजिए और प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को और सख्त बनाइए, पुलिस को और साधन संपन्न बनाइए, पुलिस को और मजबूत करिए और जो ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो काम नहीं करते, जनता से दुर्व्यवहार करते हैं और घरों से बाहर नहीं निकलते, ऑफिस से बाहर निकले, उन पर कार्रवाई करिए, उनको सबको पुलिस मुख्यालय लाइए, देखिए व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। कानून व्यवस्था की समीक्षा करने गए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय में क्या कहा, ये भी सुनिए। पुलिस मुख्यालय आया था और लाइन ऑर्डर के प्रदेश की समीक्षा भी की है। कल जिस प्रकार से चक्का जाम हुआ था रायसेन में और कार्रवाई करने के लिए मैंने पीएचओ को बताया। सर, राजधानी में भी लगातार घटनाएं हैं। हमारी पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही, पकड़ भी रही है और कठोर कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार जा रही है। आपको मालूम पड़ेगी हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो मंडीदीप में जिस तरह से हुआ है उसको लेकर पूरे प्रदेश में धीरे धीरे उबाल की स्थिति बन रही। अब अभी तक मंडीदीप में आज बंद का आह्वान किया था, मंडीदीप, अब्दुल्लागंज, गौहरगंज बंद रहे पूरी तरह से, वहाँ व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ ही स्कूल कॉलेज बंद रहे। अब वो मामला भोपाल तक भी पहुंच गया है। भोपाल हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष पंडित चंद्रशेखर तिवारी भी उसमें कूद पड़े हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 6 दिन के अंदर सलमान नहीं पकड़ा गया, 5 दिन के अंदर सलमान नहीं पकड़ा गया तो वो भोपाल का बंद आह्वान करेंगे। सुनिए क्या कहा पंडित चंद्रशेखर तिवारी ने। हिंदू उत्सव समिति प्रशासन को चेतावनी देती है कि गौहरगंज में जो सलमान ने 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया है, तो हिंदू समाज से हम आह्वान करते हैं कि 5 दिन के अंदर अगर सलमान को गिरफ्तार नहीं किया गया तो भोपाल बंद हिंदू उत्सव समिति कराएगी। और जिससे कि हमारी व्यापारी संगठनों से बातचीत हो चुकी है। आप अब जो है ये आक्रोश बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार से ये इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं को जो भी अंजाम देगा उसके खिलाफ हिंदू उत्सव समिति प्रदेश भर में आंदोलन के लिए बाध्य होगी। हम प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आज 7-8 दिन से ऊपर होने को आ रहे हैं और आपने अभी तक सलमान को गिरफ्तार नहीं किया। किस प्रकार से आपका प्रशासनिक तंत्र कहां फेल हो रहा है? अभी कोई और घटना होती तो आप तत्काल जो है इसमें तत्परता से कार्रवाई करते, लेकिन एक हिंदू बेटी के साथ बलात्कार किया गया सलमान द्वारा और इस प्रकार की घटनाओं को दिनों दिन अंजाम, चाहे वो खुशबू अहिरबार हो, चाहे हमारी छोटी सी बच्ची हो, इनके साथ जो जिहादी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उसके लिए हिंदू उत्सव समिति सभी व्यापारियों से आह्वान करता है कि अगर 5 दिन के अंदर उस सलमान की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हिंदू उत्सव समिति भोपाल बंद कराएगी। आपने सुना क्या कहा पंडित चंद्रशेखर तिवारी ने। तो मुझे लगता है कि जल्दी कार्रवाई करके अपराधी को पकड़ना चाहिए, नहीं इसकी आग धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैल जाएगी। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो ज़रूर बताएं।